सबसे पहले तो आपका स्वागत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ तक आए और मैं अंगूरीपाल क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ। है। अंकुर जी, अभी 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। किस तरीके की तैयारियां चल रही हम लोग बहुत जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जैसे कि 2017 में 300 से ऊपर 350 से जीत हुई थी, तो इस बार भी बम्पर जीत होगी। तो विकास के रही बात विकास के कार्यों की बात, तो हमारी जनता सब जनता जनार्दन जानती है कि हम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े-बड़े विकास करे हैं। देखा जाए हमारी जो महिलाएँ हैं आज खुलेआम घूमती हैं, कितने भी टाइम रात हो, दिन हो, कभी भी वो स्वतंत्र घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकास की आपने बात करी। मैं लोकसभा इटावा में हूँ। इटावा के विकास को लेकर बात कर लेता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि इटावा में जितना भी विकास हुआ वो हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपना गढ़ बनाती है, ऐसा कुछ नहीं। भारत वो समाजवादी पार्टी यहाँ से खत्म हो चुकी है और विपक्ष पार्टी हमेशा अपना ही मुद्दा आगे रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आज सरकार बहुत आगे है और लोगों को, हमारे वोटर को, हमारी जनता जनार्दन को सबको पता है कि हमारे लिए कौन हितकर है, कौन पार्टी हमारे लिए है और आज वो दिखाई दे रही है समाज में और देश में। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। 24 अभी यहाँ वर्तमान में जो सांसद है रामशंकर कठेरिया जी, उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपने देखा होगा, देखो ओवर ब्रिज और रेलवे लाइन और रेल भी कहीं भी उन्होंने पास करवाई है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। यहाँ से इटावा की सदर विधायिका है, जी, दूसरी बार चुनकर आई हैं। पूरे 7 साल का कार्यकाल उनका भी पूरा होने वाला। कौन-कौन से कार्य उन्होंने कराए? उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसीलिए तो दोबारा फिर भी उनको विधायक बनाया गया है। सबकी सुनती हैं, कोई भी गरीब हो, हर किसी की सुनती है, हर समस्या का समाधान करती है। आप भी एक महिला हैं, राजनीति में हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? सरकार ने महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाओं गाँव में या सिटी में कहीं भी हो, जैसे गाँव में है चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनके लिए जो आँखों में जो दिक्कतें हो जाती थी, आज वो गैस पे खाना बनाती हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये कि जैसे कि बच्चा जन्म देता है और मरने तक का एक ठेका ले लिया है, जैसे कि एक घर का व्यक्ति भी नहीं ले सकता है। इस तरह हमारे माननीय मोदी जी ने कार्य किए ये हैं। ठेका कैसा, मतलब पूरा? ठेका ऐसे लिया है कि बच्चा जब पैदा होता है, तब भी हमारी सरकार पैसा देती है, पढ़ाई का भी पैसा देती है, शादी का भी खर्चा देती है और मरने के बाद भी खर्चा देती है। मरने के बाद क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। मरने के बाद क्या करते हैं? मरने के बाद जैसे कोई गरीब लोग हैं, उनको 10, 20, 30 हज़ार का उनको जी, अच्छा, देती है। मैं हाँ जी। अब समझ गया मैं। हाँ जी, देती है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे, अभी आपने सिलेंडर की बात करी। जी। महिलाओं को परेशानियाँ हो जाती थी। आपको नहीं लगता कि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महँगा कर दिया गया और गरीब की पहुँच से दूर हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। महँगाई नहीं लग रही बिल्कुल? नहीं, नहीं, महँगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, बेरोज़गारी की बात कर लेता हूँ। हुँ। आपने देखा है कि इस देश में बेरोज़गारी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। नहीं, आपको ऐसा लगता है कहाँ बेरोज़गारी सबसे मतलब सब अपने अच्छे से काम कर रहे हैं और सब मतलब खुलेआम सारे काम हो रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जैसे महिलाएँ सुरक्षित हैं आज। हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे महिलाएँ हैं, आज हम लोग एक सम्मान चाहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम भी अच्छे किए और बहुत सम्मानित पार्टी है। जैसे राम मंदिर बनवाया है, ये ऐतिहासिक काम किए हैं, इसीलिए उनकी ऐतिहासिक जीत होती है। अच्छा, राम मंदिर की आपने बात करी। क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव फिर राम मंदिर के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपना काम करती है, जो काम अच्छा करेंगे तो सरकार बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? फिर से बनेगी सरकार 2024 तो में, आश्वस्त बम्पर जीत होगी। आश्वस्त है पूरी? यस, यस, बम्पर जीत होगी। अंकुर जी, एक सवाल आपसे है, आप राजनीति में क्यों आई? चूँकि एक आप पाल समाज से आती हैं, मैंने देखा है कि नई-नई महिलाएँ भी राजनीति में एक्टिव। आप किस उद्देश्य क्या है राजनीति में आने मैं भी एक गृहिणी थी, तो मेरे मतलब पापा जी ने यहाँ प्लॉट लिया था, तो इस प्लॉट पे मेरे पे कब्ज़ा हुआ था। मेरे घर के लोग बहुत मतलब सीधे हैं, पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा किसी से वो भिड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमारे प्लॉट पे कब्ज़ा किया था। एक पंडित का थी था, उनका भी कब्ज़ा कर लिया, तो मेरे पे भी कर रहे थे। तो फिर इसलिए मुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ा। यानी कब्ज़ा कौन कर रहा था? वो किस समाज के थे? अरे वो क्या नाम है, सपा सरकार के थे लोग।
नहीं, किस समाज के थे? यादव लोग थे। मतलब जो समाजवादी पार्टी पे आरोप जी, लगता है जी। वो कहीं न कहीं सत्य है। समाजवाद का नारा है खाली प्लाट हमारा। जी, 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 ये सत्य है। ये सत्य है। हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं ये हो सकता है। अब खाली प्लाट जो उनका था, वो जिसका होगा उसी का रहेगा। अब दूसरे का प्लॉट आज थोड़ी पड़ा है, जितनी है जानकारी वो तो सबको ही पता है कि ज़्यादातर कब्जा होते थे, बहन-बेटियों पे भी कब्जा होते थे, ये तो सब सत्य है। तो बहन-बेटियों पे कैसे मतलब बाहर निकल अरे बाहर निकलते छेड़खानी करते थे लोग। और जैसे जो सब्जी-वब्जी जो गरीब लोग हैं, जैसे सब्जी के ठेले लगाते थे, उनके ठेले पलटे दिए जाते थे, ऐसा करते थे। मतलब आस-पास ऐसी घटना होती थी? जी, मैंने तो खुद ही अपने आँखों से सच में देख रही, ये झूठ नहीं बोल रही। नहीं, जैसे नहीं, ठीक है। लड़कियाँ बच्चियाँ निकली स्कूल से आई, तो लड़कों ने उसको घेर लिया, घेरने के बाद उनकी चुन्नी छुड़ा ली। मेरी आँखों की घटना है। और फिर मैं सत्य कह रही अपने प्लॉट की भी बात कर रही हूँ कि एक पंडित का था, उसका तो कर ही लिया कब्ज़ा, लेकिन मेरे पे मैं अपने मतलब अपने हक के लिए लड़ी। मैंने जो सत्य है, वही होगा। अब मेरे पे क्या हुआ कि उन्होंने एक एफ़िडेविट पे किसी पे साइन करवा लिए होंगे। और वो सिविल लाइन थाने में बैठ गए जाके कि 3 लाख रुपए इनको दिए। मैंने कि जिसने ये दिया है, एप्लीकेशन दिया है, उसे यहाँ पर आप बुलाइए। मैं भी तो देख लूँ कि किसने दिया है ये एप्लीकेशन। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं आया। सब झूठ था, सब फर्जी का। मतलब इस ये घटना के बाद ही आप राजनीति में जी, सक्रिय जी, हुई। इस घटना के बाद में। अच्छा एक चीज़ और आपसे, आपने एक एक और ज़िक्र करा जो ब्राह्मण समाज के वो कहाँ पे है प्लाट? वो कहाँ पे था? आपके आस-पास ही था? हाँ, इसी में था, मेरे लगे हुए थे, दोनों प्लॉट थे। मतलब वो प्रताड़ित हुई फिर आप राजनीति में आई। जी, आगे जी। आगे का क्या प्लान है? आगे मेरा क्या? आगे का यही प्लान है कि लोगों की मैं सेवा करूँ, जो जैसे अपनी चीज़ से वंचित हो जाते, जो उनकी खुद की चीज़ है, वो लोग छीन लेते थे, तो उनको राह दिखाना मेरा काम है और उनके हक के लिए मैं लड़ूँ। ये मेरी सोच है। अच्छा 24 का चुनाव आ गया, जनता से क्या कहना? जनता से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग सपोर्ट करें और लोगों को पता भी है और सपोर्ट करेंगे, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। और भारी मतों से हमारी भारतीय जनता फिर से आएगी। फिर दोबारा 24 में यस, जीत यस, दोबारा 24 में फिर से। आखिरी सवाल है, नव वर्ष आ रहा है, बहुत चंद दिनों का समय रह गया। देश की प्रदेश की जनता को क्या शुभकामनाएँ? मैं नव वर्ष की प्रदेश की, क्षेत्र की और अपने क्षेत्रवासियों को सबको यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि मतलब जो कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए, अपने बीते हुए समय को भूल कर मतलब उनको याद करके और उनको अच्छा बनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और अंगूरी ये जी। भविष्य की कामना करती हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अंगूरी जी बात करने के लिए और समय देने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नव वर्ष